मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर के काम में गुजारे हैं। इन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफ़ी सारी घटनाएं घटी हैं, मगर उन घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ना पड़ा। और उस घटना को आज भी याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल कुछ यूँ हुआ कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया। तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा कि जयपाल, कल तुमको ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। वो क्या है कि मेरा एक दोस्त कोलकाता शिफ्ट हो रहा है, तो उसका सारा सामान लेकर तुमने कोलकाता जाना है। जिस पर मैंने मालिक से कहा ठीक है, पर कल सुबह नहीं, कल शाम को ले जाऊंगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया। मैं इस बार सोचकर मालिक के पास गया था कि मैं 2 दिन की छुट्टी लूँगा, लेकिन मेरे छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया। खैर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मालिक की बात तो माननी ही पड़ती है। जिसके बाद अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं मालिक के घर गया और वहाँ से ट्रक लेकर मालिक के बताए जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुँचा। तो घर का सारा सामान बहुत ज़्यादा होने के कारण ट्रक करवाते करवाते 2 घंटे लग गए। जिसके बाद शाम के 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता जाने के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे रात के 10 बजे लग रहे थे। हमारे यहाँ से कोलकाता तकरीबन 350 किलोमीटर दूर था। मुझे वहाँ पहुँचने में तकरीबन 5 घंटे का समय लगना था, और ये 5 घंटे मैंने अकेले ही तय करने थे। असल में मेरे पहले वाला साथी मालिक के से कुछ 1 महीने पहले आमदन हो गई थी, जिसकी वजह से खलासी ने 1 महीना पहले ही काम छोड़ दिया था, और तब से मुझे कोई नया खलासी नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे अकेले ही ट्रक लेकर जाना पड़ता था। खैर, ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे कब बीते मुझे पता ही ना चला। लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का रश काफ़ी कम हो गया था, जिसकी वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी इतना घना कोहरा कि मुझे ज़्यादा दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस तरह से फैला हुआ था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफ़ी देर से कुछ ना खाने के कारण मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने ट्रक को कुछ देर के लिए रास्ते के एक किनारे पर लगाया और घर से लाए हुए खाने को खाने लगा। तकरीबन 15 मिनट खाना खाने के बाद मैंने वापस ट्रक को भगा दिया। काफ़ी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर दाखिल ना हो सकें। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटे कबल कोलकाता पहुंच जाऊंगा, और ये सोचते ही मैंने ट्रक को उस रास्ते पर ले लिया। तो उस रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा है। जंगली रास्ता होने के बावजूद रास्ता काफ़ी टूटा हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे ट्रक का टायर खड्डे में पड़कर उछला। तो ट्रक के उछलते ही मुझे एक आवाज़ आई, अरे ट्रक ध्यान से चला, वरना पीछे रखा सारा सामान टूट जाएगा। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चूक गया कि भला ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। ट्रक में तो मेरे अलावा कोई भी ना था, लेकिन फिर भी मैं अपने अगल बगल अच्छी तरह से देखने लगा, तो ट्रक में मेरे अलावा कोई भी ना था। खैर, मैं
इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। तकरीबन 10 मिनट इसी तरह ट्रक चलाने के बाद कि अचानक ही मेरे नाक में बीड़ी चलने की गंध आने लगी। मगर ये कैसे हो सकता था? मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, तो बाहर से किसी भी तरह की गंध नहीं आ सकती थी और अंदर मैं बिल्कुल अकेला ही था। तो बीड़ी चलने की गंध आ कहाँ से रही थी? रहते रहते बीड़ी चलने की स्मेल ट्रक में इतनी फैल गई कि मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ वाली खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही थी, मानो कोई शक्ति उस खिड़की को अपने हाथ से खोल रही हो। ये देखकर मैं बहुत डर गया। अभी मेरा ध्यान उस खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरे ट्रक का टायर खड्डे में पड़ा। तो उस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने पीछे से मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया हो। और तभी पीछे से आवाज़ आई, तुमसे बोल रहा हूँ, ट्रक ठीक से चलाओ, सुनाई देता क्या? इस आवाज़ को दोबारा सुनकर और मेरे गाल पर चमाटा खाकर मैं समझ गया कि ये मेरा वहम नहीं है और दाल में कुछ काला है। कि तभी मैंने जब एक बार अपनी निगाह पीछे घुमाई तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ था जिसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी और उस आदमी के आंखों की पुतलियां भी नहीं थी। ये देखकर मैं समझ गया ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और अब मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। डर के मारे मेरे हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी संभल कर ट्रक चला रहा था कि तभी मुझे कुछ ही दूरी पर रास्ते कर एक किनारे पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर मैंने मन ही मन में सोचा, अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं इस ट्रक को उस आदमी के करीब रोक कर भागता हूँ। उस आदमी के पास जाकर शायद मैं बच जाऊँ। और ऐसा ही हुआ और मैंने अपने ट्रक को उस आदमी के पास रोका और ट्रक से उतरकर भागता हुआ उस आदमी के पास गया। तो मुझे इतना डरा हुआ देख उस आदमी ने कहा कि क्या हुआ भाई साहब, आप इतना कांप क्यों रहे हैं? जिस पर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस आदमी को बताई। तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, दरअसल जो सारा सामान आप अपने ट्रक में डाल कर लेके जा रहे हैं वो इस भूत का है। दरअसल आप जिस घर से सामान लोड करके आ रहे हैं, हाँ, ये आदमी 1 महीने पहले मर चुका है और ये इसी का सामान है। उस घर में एक बूढ़ा बाप, बेटा और बहू रहा करते थे। ना जाने क्यों बेटा और बाप में नहीं बनती थी, जिस कारण आए दिन उनके घर में झगड़े होते रहते थे। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू अपने पिता को छोड़कर चले गए, जिससे वो बूढ़ा बाप काफ़ी सदमे में रहने लगा और आखिरकार एक दिन उस बूढ़े बाप ने भी उसी घर में खुदकुशी कर ली। ये खबर पाते ही बेटा घर आया और अपने बाप को अंतिम संस्कार करने के बाद वहाँ का सारा सामान दूसरे घर में ट्रांसफ़र करने के लिए आपका सामान चुना। उस आदमी की बात सुनकर मेरे ज़हन में एक सवाल आया, तो इस आदमी को इतना सब कैसे पता? मैं तो अपने शहर से 250 किलोमीटर दूर हूँ और वो घर भी तो मेरे ही शहर में है। इस सवाल को ज़्यादा देर तक अपने ज़हन में नहीं रख सका, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछ ही लिया, लेकिन इतना सब कुछ आपको कैसे पता? मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर मेरा कांपता शरीर और ज़ोर से कांपने लगा। वो क्योंकि उस आदमी ने कहा, मैं भी एक भूत हूँ। 1 साल पहले ही मैं इस जगह पर ही एक ट्रक के नीचे आकर मर गया था। इस तक को बोलते ही उस आदमी का शरीर 1 मिनट में बदलने लगा और 1 मिनट के अंदर अंदर
उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नज़र आने लगा। तब मैं समझ गया कि मैं आज बच नहीं पाऊँगा। फिर मैं हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागा और भागता हुआ सीधे एक बस्ती में चला गया और पूरी रात उस बस्ती में गुजार सुबह ही अपने ट्रक के पास लौटा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जल्द ही मैं एक ऐसी ही कहानी के साथ जल्द फिर हाज़िर होऊंगा। कहानी सुनने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।